गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैंने आपको राशियों के बारे में बताया, चरणों के बारे में बताया। अब हम एक आपको दिशाशूल के बारे में भी बताए थे। तो दिशाशूल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सोम शनि पूरब न चालू, ये एक दोहा करके बताया गया है। सोम शनि पूरब न चालू, और मंगल बुध उत्तर दिश कालू, और रवि शुक्र पश्चिम दिशा, बृहस्पति दक्षिण करे पयाना, फिर नहीं ताको लौट के आना। तो हमारे शास्त्रकारों ने दिशाओं में शूल भी बताया है कि किस दिशा में हम किस दिन नहीं जाना चाहिए। उस वो दिशा में यात्रा करने मुझे कष्ट होता है, शूल मिलता है, कष्ट मिलता है। ये सब हमारे ज्योतिष शास्त्रों ने बहुत खोज, बहुत अन्वेषण के बाद दिशाओं का, हमारे ये वायुमंडल में, हमारे आकाश मंडल में चारों तरफ हमारी ऊर्जाओं का प्रवाह बह रहा है। हम लोग इसको सिर्फ अच्छी ऊर्जाएं, खराब ऊर्जाएं सब हमारे आसपास नाच रही हैं। हम जैसे अपनी शक्ति को जागृत करें, मैं अपनी ज्योति को जैसे जलाएंगे, जैसी शक्ति को, जैसी ऊर्जा को हम ग्रहण करना चाहेंगे, वो ऊर्जाएं मेरे पास आएंगी। हम नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करेंगे तो वो मेरे पास टच होंगी, और ऊर्जावान बनना चाहते तो हम सकारात्मक बने, भक्ति मंत्रों और ईश्वर के करीब जाएं, तो मैं सकारात्मक ऊर्जाओं का हमारे जीवन में प्रवेश होता है। ये ऊर्जाएं ही हमें आगे बढ़ाती हैं। तो ये कैसी ऊर्जा किस दिशा में होती है, किस दिशा में मुझे यात्रा नहीं करना चाहिए, ये सब बहुत खोज, बहुत गहन अध्ययन के बाद हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए ये विद्याओं को बनाया है, जिसको हम थोड़ा सा भी जानकारी करने से हम बहुत सुखी हो सकते हैं। तो सोम और शनिवार को पूरब दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, मंगल बुध को उत्तर दिशा में, और रवि और शुक्र को पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस दिन यात्रा करने से हमें शूल होता है। लेकिन इसके साथ भी अगर कभी आपको बहुत ज़रूरी हो, शादी हो, ब्याह हो, इंटरव्यू हो, आपको बहुत ज़रूरी काम हो, किसी का मृत्यु हो गई हो, मुझे जाना हो, तो आप कुछ उसके लिए शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषियों ने कुछ उपाय भी बताया है। उनका उपाय करके हम बाहर निकलें। जैसे रविवार को यात्रा करना हो तो हम थोड़ा सा अपने मुंह में थोड़ा सा घी पी करके हम यात्रा करें, यदि रविवार को निकलना हो तो। और मुझे सोमवार को यात्रा करना हो तो थोड़ा सा दूध का हम ग्रहण करें, उसके बाद हम यात्रा करें। और मंगलवार को यात्रा करना हो, जैसे उत्तर दिशा में यात्रा करना मंगलवार, तो हम थोड़ा सा गुड़ खा के बाहर निकले, ये सब। और बुधवार को तिल खाकर, बुधवार को अगर निकलना हो तो हम तिल खा लें थोड़ा सा, उसके बाद हम यात्रा करें। गुरुवार को दही खा लें, और शुक्रवार को जौ थोड़ा सा ग्रहण करके चबा के हम बाहर निकलें। और शनिवार को हम उड़द खा करके हम यात्रा करें, तो हमारी यात्राओं में जो भयंकर बाधाएं आने वाली हों, जो कष्ट आने वाले हों, वो थोड़ा सा क्षीण हो जाते हैं। और मैं आपको राशियों की आकृति में मनुष्य का रूप, मनुष्य आकृति कैसे होती है, हमारा मेष राशि कैसे बनती है, उसका क्या चिन्ह है, ये सब भी मैं आपको जानकारी दूंगी। जिस राशियों की आकृति, कैसे इसका सृजन हुआ, कैसे इसकी आकृति बनती है आकाशमंडल में, उसका मेष राशि का क्या चिन्ह है, तारों से राशियों का निर्माण में ये हमें बहुत सूक्ष्मता से गहन अध्ययन करने के बाद आकाश मंडल पे ये राशियां बनती हैं। मेष राशि बनी है, उसका सिर्फ भेड़ जैसा है। और वृषभ राशि, वृषभ मान ले बैल, उसकी आकृति बनी हुई है। मिथुन राशि का चिन्ह होता है दो औरतें, आदमी औरत का जोड़ा बना हुआ है। उसके बाद कर्क राशि का मतलब हुआ वो केकड़ा जो होता है, वो उसका चिन्ह बना है। वो ताराओं के समूह से इस तरह राशियां बनी हैं। कुंभ राशियां हुई, फिर उसके बाद सिंह राशि को तो आप जानते हैं, शेर जैसा मुंह है। और कन्या राशि नारी का है, वो कन्याएं हैं जो घड़ा लेकर के खड़ी हैं, दो कन्याएं हैं। और उसके बाद
तुला राशि है उसमें तराजू दिखाया गया है, वृश्चिक राशि में आपको बिच्छू दिखाया गया है ये, और कुंभ राशि में घड़ा लेकर के, कुंभ लेकर के नारियों को दिखाया गया है, और मीन राशि में दो मछलियां दिखाई गई हैं। ये हमारे ताराओं के समूह से हमारा आकाश मंडल में ये सब चिन्ह बने हैं। तो जब बच्चा जन्म लेता है, चंद्रमा किस नक्षत्र में जाता है, उस समय वो चिन्ह आकाश मंडल बनता है। तो हम उस हिसाब से हमारी राशियों का निर्माण होता है। तो आप जान लीजिए मेष राशि वाले बहुत धैर्यवान होते हैं, धैर्य की कमी होती है, ऊर्जावान होते हैं, क्रोध होते हैं, जल्दीबाजी किसी चीज़ में करते हैं, और पल पल में बदलते रहते हैं। तो ये मेष राशि वाले और वृषभ राशि वाले धैर्यवान, ईमानदार होते हैं, किसी चीज़ को बहुत धैर्यता से लेके चलते हैं। तो राशियों का थोड़ा थोड़ा स्वभाव भी आप जान लीजिए। मिथुन राशि वाले वो सृजन की क्षमता रखते हैं, हर समय सृजन करते रहते हैं, वो सकारात्मक रहते हैं, हर समय कुछ ना कुछ करने की उनकी कोशिश होती है, वो कभी खाली नहीं बैठते। उसी तरह कर्क राशि वाले वो प्रेम प्रेम की भावनाओं को बहुत अच्छा समझते हैं। वो चंद्रमा से संबंधित राशियाँ होती हैं, इसलिए वो भावनात्मक होते हैं। प्रेम के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। प्रेम की महत्व को सारे प्रेम को किस तरह करना चाहिए उनको पता है। और कन्या और सिंह राशि वाले वो अपने लक्ष्य पे रहते हैं, वो भविष्य की चिंता ज़्यादा करते हैं, हर काम को करने से पहले भविष्य का सोचते हैं, और अपने लक्ष्य हर समय अपना लक्ष्य साधे रहते हैं। वो राशि अंक होता है। सिंह राशि वाले बड़े ठाट बाट से रहना चाहते हैं, अच्छा कपड़ा, शान शौक ये सब उनको बहुत रहता है, अच्छे से समाज के बीच में खूब अच्छे से रहना। और कन्या राशि वाले बहुत शांत नेचर के होते हैं, उनका स्त्रीयोचित गुण होता है, वो किसी चीज़ को अपने अंदर ही रख लेते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं। बर्दाश्त करने की क्षमता, अपने अंतर मन में ही बातों को रखे रहते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। तो कन्या राशि वालों का थोड़ा सा उग्र स्वभाव नहीं होता, वो स्त्रीयोचित गुण होता है, बहुत सोच समझ के, क्योंकि वो बुध उसके स्वामी बुध है, इसलिए वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, हर काम बुद्धि से सोच समझ के करते हैं। और तुला राशि वाले हर काम को तराजू की तरह तौल करके आगा पीछा सोच करके तुला राशि वाले ये काम करते हैं। सामंजस्य की क्षमता रहते हैं, हर परिस्थिति में सबको ढाल लेना, सबके साथ एडजस्ट हो जाना, लेकिन अपनी बुद्धि अपनी क्षमताओं के अनुसार अपना नाप तौल के बात करना, नाप तौल के बोलना, ये सब बातें तुला राशि वाले लोगों को बहुत उनके अंदर होती है। वृश्चिक राशि वाले बहुत उग्र स्वभाव के होते हैं, अक्खड़ होते हैं, बात को और स्वाभिमान उनके अंदर बहुत होता है, बिच्छू की तरह डंक मारते हैं। वो ऐसी बात बोलेंगे कि आपके एकदम मन को लग जाएगा। जो राशियों के जो चिन्ह होते हैं, जैसे बिच्छू है तो आपका थोड़ा थोड़ा असर उसका ज़रूर आएगा। और धनु राशि वाले वो बहुत आध्यात्मिक होते हैं, उनके अंदर आध्यात्मिक ऑरा होती है, और अपनी बात से सामने वाले को प्रभावित करते हैं। जिस कार्य को पूरा नहीं कर पाते उसे उसे दिमाग दिमाग नहीं लगाते उसमें। जिस जिस कार्य को पूरा नहीं कर पाते उसी में दिमाग लगा लेते हैं, मतलब जो काम उनसे नहीं होता उसी में दिन भर उनका दिमाग लगा रहता है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उसको छोड़ नहीं पाते। तो ये भी किसी बात को काटने की प्रवृत्ति होती है कि कोई बात कर रहा है उसकी बात को काट देना, अपनी बात आगे करना, ये सब धनु राशि वाले ये सब ज़्यादा करते हैं। लेकिन उनके अंदर बुद्धिमान होते हैं, किसी को अच्छी सलाह देना और आध्यात्मिक ऑरा होता है। और मकर राशि वाले वो मकर की तरह, जैसे मकर होता है साधना करता रहता है, शांति से बैठा रहता है, लेकिन एकाएक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में होता है। मकर राशि वाले बहुत मेहनती होते हैं, दिन भर काम करते हैं और पारिवारिक होते हैं। उनका हर काम धैर्य धीरे से होता है। मकर राशि वालों का स्वामी शनि होता है, ये आप जानते हैं, तो मंदगामी ग्रह है, तो उनका काम भी बहुत तेज़ी से नहीं हो पाता है। मकर राशि वाले उनका मकर खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, वो समाज में शांत ही रहते हैं, ज़्यादा अपनी वो नहीं करते हैं। और कुंभ राशि वाला का स्वामी भी शनि होता है, वो दार्शनिक विचार वाले होते हैं, दार्शनिक विचार रखते हैं, और उनके जीवन में उथल पुथल बहुत आता है। कोई भी कार्य उनका कुंभ राशि वालों का अच्छे से नहीं होता, होने के पहले थोड़ा सा उथल पुथल जीवन में आना उनका एक
बहुत ही ज़रूरी होता है, उनके जीवन में आता ही है। इसलिए राशियों के अनुसार भी हम जीवन में उनके जिस तरह हमारे चिन्ह हैं, राशियों का जो स्वभाव है वो मेरे अंदर आएगा ज़रूर। और ये चीज़ आप जान लीजिए कि राशियों के अनुसार ही हम अ, चलते हैं। और मीन राशि वाले आपको बताया कि वो बहुत ही आर्थिक मामले में थोड़ा पीछे होते हैं, लेकिन अध्यात्म मामले में, ज्ञान के मामले में वो बहुत आगे होते हैं, क्योंकि उनका ग्रह बृहस्पति होता है। वो बहुत स्वाभिमानी होते हैं और जहाँ भी रहते हैं अपनी प्रतिभा को समाज के सामने लाते हैं। तो जो आपको हम ये बताएंगे, पृथ्वी तत्व राशियाँ, जल तत्व राशियाँ, आकाश तत्व राशियाँ, वायु तत्व राशियाँ। ये तत्व के अनुसार जो पृथ्वी तत्व राशियाँ जैसे 6, 2 और 10, ये पृथ्वी तत्व राशियाँ, इनको धन के मामले में बहुत अच्छी होती हैं। और वायु तत्व राशियाँ, ये उड़ने वाली राशियाँ होती, दिमाग से बहुत काम करते हैं। ये सब भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने आपको ये छोटी सी अभी जानकारी दी है। मैं आगे ज्योतिष के और भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम आपके सामने लेके आऊँगी।